जब मुझे पता लगा था कि मैं दिल्ली कैपिटल में साइन हुआ हूँ तो मैं एक चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो था मैं केएल भाई से मिलने के लिए। राजस्थान में थे या जब आप कोलकाता में थे, कोई एक ऐसी दिल्ली के प्लेयर्स आपको लगते हैं ऐसे थे जिनको आप लुक फॉरवर्ड टू करते थे? मींस आर देयर एनी प्लेयर्स स्टिल इन द टीम जिनको लेकर आपको लगता है यार देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू? जब मैं इनके साथ बात करता हूँ बैटिंग को लेकर के, और नॉट ओनली बैटर्स, बॉलर्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जिनके साथ जब आप, जैसे मिच स्टार्क, ऑब्वियसली यहाँ पर आप दोनों दोबारा आकर मिल रहे हैं फ्रॉम हाँ द जी। ओल्ड ओल्ड केकेआर डेज। कुछ ऐसा है जो दिल्ली के बारे में आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसे प्लेयर्स? जब मुझे पता लगा था कि मैं दिल्ली कैपिटल में साइन हुआ हूँ तो मैं एक चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो था मैं केएल भाई से मिलने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी से मैं अगर बात करूं, अगर कोई मेरा गेम समझेगा या मैं किसी को अपना गेम समझाना चाहूंगा। आपको एडवाइस देना बहुत आसान है, बट एडवाइस, अच्छी एडवाइस वही दे सकता है जो आपके गेम को जानता हो कि मैं किस तरीके की क्रिकेट खेलता हूँ। उस तरीके की एडवाइस देना एक आर्ट है, आई गेस वो केएल भाई में है। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा केएल भाई से, और मेरी कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं उनसे। और एक ये पॉइंट था, और प्लस मेरे दो बहुत पुराने दोस्त अक्सर और केडी, केडी के साथ मैं बहुत खेला हूँ। अक्सर के साथ साथ नहीं खेला हूँ, बट अक्सर वैसे बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये जो तीन चार पांच, और यूपी के भी दो तीन लड़के हैं जिनके साथ मैं 2 सीजन यूपी में खेला हूँ। तो ओवरऑल सारे ही, इवन मिचेल स्टार्क जिससे अभी तक हालांकि मिचेल आया नहीं है, तो वो भी एक बहुत ही सुलझा हुआ प्लेयर है, सुलझा हुआ क्रिकेटर है। तो मैं अपने हमेशा अपनी क्रिकेट को ना बड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट को आप जितना ज्यादा उलझाते हो उतना वो टफ होता चला जाता है। तो मैं बहुत ही सहज बूझ से सिंपल रखना चाहता हूँ अपने क्रिकेट को, और उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ जो खुद की गेम सिंपल रखते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने केएल भाई का नाम लिया, बिकॉज मैं वैसे बहुत मिला हूँ केएल भाई से, बट एक ड्रेसिंग रूम हमने कभी शेयर नहीं किया। तो मैं उनको दूर से देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है, इस बंदे को अपने क्रिकेट के बारे में, अपने गेम के बारे में पता है, और ये उसके अकॉर्डिंग गेम को चलाने की कोशिश करता है, या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने की कोशिश करता है। तो वही मेरा माइंडसेट है। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था केएल भाई से मिलने के लिए। और जितनी भी कॉन्वर्सेशन अभी तक हुई हैं, आई थिंक वो जो मैंने सोचा था केएल भाई के बारे में एग्जैक्ट वो वही पर्सनालिटी है, और वो उसी तरीके के जवाब मुझे दे रहे हैं जो मुझे एक्चुअल में सुनना सुनना चाहता था, या जो मुझे पता था कि वो देंगे। हम्म। एक एक जो इंटरव्यू आपका था उसमें आपने बोला ऋषभ पंत से वो 3 सेकंड की बातचीत, थोड़ा सा उसको एनलाइटन करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और डेली फैंस को भी, कि 3 सेकंड में ऋषभ पंत ने ऐसा क्या बोल दिया, कौन सा ब्रह्म वाक्य था जो उनके मुंह से निकला और आपने बोला चलो भाई, मैं भी यही चाहता था, इसने भी यही बोल दिया, अब तो डील डन है? तो ऑब्वियसली दिल्ली ना बोलना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए भी, बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि मैं लोकल बॉय होकर दिल्ली के लिए खेलूं। बट जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मुझे समझ नहीं आया। ऑब्वियसली मेरे कोचिज से बात हुई, मेरी क्या कहते हैं, डायरेक्टर से बात हुई, सबसे बात हुई। वो फिर मेरे को लगा कि यार इस फ्रेंचाइजी को ऋषभ से बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज उसने बहुत साल इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने उससे जब बात करी तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे, और ये भी कोई लास्ट डे की बात है बिल्कुल, मतलब लास्ट डे, जैसे कल रिटेंशन जानी थी और आज 7:30 8 बजे की बात है रात को। तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था। तो मेरे को एक ही बंदा चाहिए था जिसको सब कुछ पता हो, इन एंड आउट, मेरे बारे में भी और डीसी के बारे में भी। तो मुझे वो ऋषभ भी मिला, और मैंने ऋषभ को कॉल किया। मैंने उसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है, अब क्या करूं मैं। तो उसने बोला कि तेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप साइन कर। तो ये 3 सेकंड सिर्फ यही वर्ड थे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो ये चीज बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा, और उससे ज्यादा बेटर डीसी को कोई जानता नहीं है। तो अगर उसने वो दोनों चीज सोच के बोली है, तो फिर ना बोलने का तो वैसे भी सवाल नहीं था, बिकॉज मैं दिल्ली दिल्ली से खेलना चाहता था।